श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 अगस्त 2025 सावन महीने का आखिरी सोमवार व्रत पर रही है और दिन आप लोगों को शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना है। ये गुप्त चीज तो देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वह सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि वह गुप्त रहस्य है जो सिर्फ गिने चुने साधकों को ही ज्ञात होता है। वह रहस्य जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह वही गुप्त चीज है जिसे सावन में शिवलिंग से सही तरीके से घर लाने वाला व्यक्ति दरिद्र से धनवान बनता है, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उन्नति की ऊंचाई पर पहुंचता है और संतान, नौकरी, शादी जैसे बड़े से बड़े संकट भी बिना किसी बाधा के हल हो जाते हैं। भक्तों, कई लोग तो इसे आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी चमत्कारिक ढंग से बदल चुकी है। अब यह मौका आपके पास है। बस जरा धैर्य रखिए, आंखें और कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वह 4 गुप्त रहस्य जो अगर आपने सावन महीने की आखिरी सोमवार को शिवलिंग से लेकर अपने घर में सही स्थान पर रख दिए तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना, अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है और यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन महीने के आखिरी सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन महीने के आखिरी सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगी, जिसमें 3 सोमवारी बीत चुके हैं और चौथा अंतिम सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन महीने के आखिरी सोमवार व्रत के दिन में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उसे व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसे व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन महीने की आखिरी सोमवार 4 अगस्त को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। दोस्तों, सावन महीने की अंतिम सोमवार व्रत का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन महीने की आखिरी सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे आखिरी सोमवार व्रत के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए, और आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर कोई जादू टोना करवा दिया है जिसके कारण संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन महीना आखिरी सोमवार के दिन
यह ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, मंगल दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन आखिरी सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। बस दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन महीने की आखिरी सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज करना है जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन आखिरी सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे। होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उसे उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन महीने की आखिरी सोमवार का व्रत पड़ रहा है, तो अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाई जब कोई दिक्कत ना हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से जल इसीलिए आपको ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल है भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, इस जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल ले लीजिएगा। आप सबसे जरूरी चीज, जो जल आप ले रहे हैं, उसमें 2 से 4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आखिरी सोमवार व्रत के दिन तो आपको जल ले जाना ही है। उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन आखिरी सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है। बोले
बिना किसी को दिखाए, बिना सोच विचार किए उठाइए और अपने पास रख लीजिए। अब वहां ज्यादा देर मत रुकिए। न आरती देखिए, न प्रसाद लीजिए, न कोई फोटो खींचिए। ये सब बाद में होता रहेगा। अभी सिर्फ अपने साथ उस चीज को लेकर लौट आइए। रास्ते भर किसी से बात मत कीजिए, न मोबाइल चलाइए, न कुछ खाइए। सीधा अपने घर आइए और घर में उस चीज को अपने पूजा स्थान के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। वहां कोई न देखे, ये जरूरी है। अब दीपक जलाइए सरसों के तेल का, और उसमें एक बाती रखकर जलाइए। कोई लंबा पाठ नहीं करना है, बस हाथ जोड़िए और शिव से इतना कहिए, हे भोलेनाथ, आप मुझे बुलाकर जो मुझे सौंप रहे हैं, मैं उसे उसी श्रद्धा से ग्रहण कर रहा हूं। मेरा कल्याण कीजिए, मेरे दोष काटिए, मेरे जीवन में जो भी अवरोध हैं उन्हें इस शक्ति से दूर कर दीजिए। इतना कहकर चुपचाप उठ जाइए। वो चीज वहीं रहने दीजिए और अपने बाकी दिन के काम में लग जाइए। अब यहां से आपकी परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। किसी से बात कर लेते हैं, किसी को दिखा देते हैं, या सोचने लगते हैं कि अब कुछ चमत्कार क्यों नहीं हुआ। मगर यह उपाय बोलकर नहीं चलता, यह भीतर से काम करता है। और जब तक आप उसे गुप्त रखेंगे, शांत रहेंगे, तब तक वह अपने आप आपके जीवन की गांठों को खोलता रहेगा। आपने जो किया है वह आसान नहीं था, क्योंकि शिव का दिया हुआ कुछ भी तब तक काम नहीं करता जब तक श्रद्धा और चुप्पी साथ न हो। जब आप उस गुप्त चीज को घर ले आए और उसे उत्तर पूर्व दिशा में रख दिया, तब असली यात्रा शुरू होती है। शिवलिंग से लाई गई वह चीज, जो कोई आम पत्ता या मिट्टी नहीं, बल्कि शिव की पूजा से पहली बार स्पर्श हुआ शक्ति संचालित तत्व है, वह अब आपके घर की आत्मा से जुड़ जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय आपके घर में कितनी सूक्ष्म तरंगें उठ रही होती हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग इस शक्ति को अपने अनजाने में तोड़ देते हैं, उसका प्रभाव क्षीण कर देते हैं, क्योंकि वे उसके साथ वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे किसी अतिथि के साथ करते हैं। और ये अतिथि कोई सामान्य नहीं, स्वयं शिव का आशीर्वाद होता है। जब आपने उस गुप्त चीज को स्थापित कर दिया, तो याद रखिए, उसे छूना नहीं है, उसे पलटना नहीं है, उस पर फूल या जल चढ़ाना भी नहीं है। वो जिस अवस्था में लाया गया है उसे वैसा ही रहने देना है। दीपक वहीं जलाना है, सरसों के तेल से, और वह भी दिन में एक बार, रोज शाम को। जब आप दीपक जलाएं, तब कोई विशेष मंत्र नहीं बोलना है। सिर्फ हाथ जोड़िए और मन में शिव से कहिए, जैसे आपने मुझे यह सौंपा है, वैसे ही इसका असर मेरे जीवन में उतरने दीजिए। यही सबसे बड़ा मंत्र होता है, मौन श्रद्धा। अब बात आती है उस समय की जब घर के दूसरे लोग पूछते हैं, यह क्या है? तो आपको कुछ नहीं कहना है, ना उसका नाम लेना है, ना ये बताना है कि यह किसके लिए है। अगर कोई जोर दे भी तो बस मुस्कुराइए और कहिए, यह एक व्रत की चीज है, अभी कुछ नहीं बताना। यही उत्तर है, यही संयम है। जो लोग इस गुप्त उपाय को करते हैं, उन्हें वाणी का व्रत भी निभाना होता है, क्योंकि शिव की शक्ति सबसे पहले शब्दों से ही कमजोर होती है। अब ध्यान रखिए, उस चीज को घर में रखे हुए पहला दिन यानी सोमवार, अब मंगलवार और बुधवार, इन 2 दिनों तक भी आप वही क्रिया करते रहिए। हर शाम दीपक जलाइए, चुपचाप बैठिए, हाथ जोड़िए और आंखें बंद कर लीजिए। इन 3 दिनों में अगर आपके सपनों में कुछ अजीब दृश्य आए, पुराने रिश्तेदार दिखें, या अचानक कोई याद या डर उभर आए, तो घबराइए मत। यह शिव की शक्ति है जो आपके भीतर की गांठें खोल रही है। शिव सिर्फ बाहर से शत्रु नहीं हटाते, वो मन के भीतर बैठी उलझनों को भी तोड़ते हैं। और यह प्रक्रिया तभी होती है जब आप चुपचाप, बिना शोर किए, उस शक्ति को अपने जीवन में टिकने देते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, इन 3 दिनों में कोशिश करें कि घर में झगड़ा न हो, ऊंची आवाज में बात न हो, टीवी तेज न चले और भोजन सात्विक रहे। आपने शिव की उपस्थिति को घर बुलाया है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे आदर दें। अगर घर में बच्चा है, जानवर है या कोई मेहमान आ जाता है, तो उस गुप्त चीज को ऐसी जगह रखें जहां कोई अनजाने में भी छू न सके। 3 दिन बीत चुके हैं, दीपक जलते रहे, मौन बना रहा, और आपने भीतर से महसूस किया होगा कि घर के वातावरण में कोई हलचल है। किसी बात को लेकर जो कल तक बेचैनी थी, वो अब धीमी हो गई है।
किसी के चेहरे पर जो गुस्सा या उदासी थी वो जैसे पिघलने लगी है, और आपके अपने मन में जो बार बार डर, चिंता या अनकहे सवाल उठते थे वो अब शांत होने लगे हैं। ये कोई भ्रम नहीं है, ये वही संकेत हैं जो उस गुप्त वस्तु से निकल रहे हैं जो आपने 28 जुलाई सावन के तीसरे सोमवार की सुबह शिवलिंग से उठाई थी, जो आप अब तक किसी को नहीं बता पाए थे, ना दिखा पाए थे। लेकिन अब जब उसका नियम पूरा हो चुका है, अब समय है कि आपको बता दिया जाए कि वो गुप्त वस्तु आखिर है क्या। जिस चीज को आपने सावन के तीसरे सोमवार 28 जुलाई की सुबह उठाया था वो है शिवलिंग पर सबसे पहले चढ़ा हुआ एक साबुत हरा ताजा बेलपत्र। जी हां, वही बेलपत्र जिसे हर कोई चढ़ा देता है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि उसी बेलपत्र में सबसे पहला चढ़ा हुआ पत्ता यानी प्रथम अर्पित सबसे ज्यादा ऊर्जा ले जाता है। वही पत्ता सबसे पहले शिव का स्पर्श पाता है, वही पत्ता सबसे पहले जल से भीगता है, वही पत्ता सुबह की पहली हवा में उस ऊर्जा को सोखता है जो बाकी किसी को नहीं मिलती। और अगर आपने उसी को उठाया बिना मांग के, बिना लालच के, तो वो अब सिर्फ एक पत्ता नहीं रह जाता, वो एक चलती हुई शक्ति बन जाता है जो बोलती नहीं, बस असर करती है। अब जब आप जान चुके हैं कि वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि उससे आगे क्या करना है। वो बेलपत्र अब 3 दिन से आपके घर के ईशान कोण में रखा हुआ है। उसने आपकी घर की तरंगों, वायुमंडल और ऊर्जा के सारे द्वंद्व को खुद में समेट लिया है। अब उसे वहां ज्यादा देर तक नहीं रखना है, अब उसे सम्मान पूर्वक श्रद्धा से बाहर ले जाकर विसर्जित करना है। और यह विसर्जन कोई नदी या तालाब में नहीं करना है। उसे लेकर आप किसी पीपल या बेल वृक्ष के पास जाएं और वहां बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा के बस चुपचाप उसे नीचे रख दें और मन में एक वाक्य बोलें, हे शिव, जैसा आपने दिया वैसे ही लौटा रहा हूं। आपने जो देखा वह संभाल लीजिए, जो मैंने महसूस किया उसे स्थिर कर दीजिए। फिर पलटकर पीछे मत देखिए, घर लौट आइए। अब उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में धीरे धीरे चीजें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ रिश्ते जो बार बार भ्रमित कर रहे थे उनका असली रूप दिखेगा। कुछ फैसले जो आप महीनों से नहीं ले पा रहे थे वो अब बिना डर के लिए जाने लगेंगे। कोई पुरानी रुकावट जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी, वो जैसे खुद हटती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस अनजाने डर से आप रोज उठते थे वो अब गायब होगा। यह असर तुरंत नहीं लेकिन निश्चित होगा, और इसका कारण सिर्फ एक है। आपने उस शक्ति से कुछ मांगा नहीं, उसे बस सादर घर लाकर बैठाया, दीपक जलाया, मौन रखा और फिर उसे लौटाया। अब आखिरी बात, क्या इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं? तो जवाब है हां, लेकिन सिर्फ अगले सावन में। यह उपाय सिर्फ सावन के तीसरे सोमवार को ही पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। बाकी किसी भी दिन इसका असर आधा रह सकता है। और सबसे जरूरी नियम, अगली बार फिर से जब यह करे तब भी गुप्तता और मौन का व्रत वैसा ही निभाएं जैसे इस बार निभाया। किसी को बताना नहीं है। जो जाना उसने जाना, जिसने अनुभव किया वही जान पाया। और अगर किसी दिन किसी को यह लगने लगे कि यह बस एक पत्ता था, तो समझ लीजिए कि वो श्रद्धा की पहली सीढ़ी से ही उतर गया। क्योंकि यह पत्ता नहीं था, यह एक संकेत था जो केवल उसी को मिलता है जिसके भीतर सब्र होता है और जिसकी नजर बाहर नहीं भीतर की ओर होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए नहीं है जो चमत्कार खोजते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो आत्मिक हलचल को महसूस करते हैं, जो अंदर के अंधेरे को पहचानते हैं और उसे मिटाने की सहनशीलता रखते हैं, जो किसी पंडित, किसी कथा, किसी यज्ञ का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद उठते हैं, खुद खोजते हैं और खुद बदलाव की शुरुआत करते हैं। जब आपने वो बेलपत्र उठाया तब आपने अपने जीवन की दिशा बदलने का बीज बो दिया था। जब आपने उसे मौन में पूजा स्थान पर रखा तब आपने अपनी आत्मा को जागने दिया। और जब आपने उसे पीपल या बेल वृक्ष के नीचे लौटा दिया तब आपने अपने भीतर की गांठों को बाहर फेंक दिया। यह कोई कथा नहीं थी, यह एक अभ्यास था जो सच्चे साधक ही करते हैं। अब आपके सामने आने वाले 7 दिन वो सबसे खास होंगे। कोई भी सपना, कोई भी संयोग, कोई भी आवाज हल्के में मत लीजिए। ये सब संकेत हो सकते हैं, उत्तर हो सकते हैं उन प्रार्थनाओं के जो आपने सालों से भीतर दबा रखी थी। और अगर इस बार कुछ बदले, कुछ खुल जाए, कुछ सुधर जाए, तो भी मत कहिए कि यह उपाय का असर था। बस इतना कहिए,
भोलेनाथ ने सुना, क्योंकि जब कोई श्रद्धा से मौन रखता है तो शिव बोलते हैं, और जब कोई खुद कुछ न मांगे तो शिव खुद बहुत कुछ दे जाते हैं। अब अगली बार जब सावन आएगा और उसका सोमवार फिर से आपकी जिंदगी में दस्तक देगा, तो याद रखिएगा, उस सुबह उठाया गया पहला पत्ता सिर्फ पत्ता नहीं होता, वो भविष्य का रास्ता खोलने वाली चाबी होता है। तो सावन सोमवार का सबसे बड़ा उपाय 2 लौंग दीपक में डालकर जला देना। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और रातों रात महाधनी महाकरोड़पति बन जाओगे। देखिए, जब कोई नहीं सुनता है ना तो देवों के देव महादेव सुनते हैं। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी है जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, चाहे वह धन को लेकर है, बीमारियों को लेकर है, घर में बीमारियां बहुत हैं, घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, तो सावन सोमवार के दिन 2 लौंग डालकर सिर्फ आपको 1 दीपक जलाना है। और यह उपाय करने से इतना चमत्कार आपके जीवन में होगा कि जो आप महादेव से मांग लेंगे, महादेव आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देंगे। तो देखिए, सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लौंग होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। उस पर भी अगर आपने लौंग के दीपक वाला उपाय कर लिया तो ऐसा समझिए कि इससे बड़ा उत्तम, इससे ज्यादा चमत्कारी उपाय आपको सावन के महीने में नहीं मिलेगा। तो सावन महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, रातों रात उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और महादेव उसके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करके उसके जीवन में सुख और समृद्धि भर देते हैं। अब देखिए, वैसे तो सावन का पूरा महीना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि सावन का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि विशेष ना हो, जो कि खास ना हो। सावन का पूरा महीना महादेव को और माता पार्वती को समर्पित होता है। और सावन के महीने में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं, यह तो सबसे ज्यादा उत्तम होते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को ही समर्पित है। तो देखिए, आपको भी ऐसा लगता है कि आपका आज साथ देने वाला कोई नहीं है। आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों से घिर चुके हैं। आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपने अभी तक बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, ना तो सावन के महीने के सोमवार के दिन आप पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में आप ऐसा चमत्कार देखेंगे जिस पर आपको विश्वास भी नहीं होगा। और आपके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट हैं, ना उन्हें दूर होने में भी समय नहीं लगेगा। देखिए, जहां पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है, ना वहां उपाय जरूर सफल होते हैं। तो ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आप सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। जितने ज्यादा सोमवार आप करेंगे उतना ज्यादा उत्तम है। अगर ज्यादा बार ना कर पाएं तो एक बार तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक बार अगर आपने यह उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने भाग्य को चमका लिया। तो चलिए बात कर लेते हैं, किस तरह से उपाय करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको 1 दीपक लेना है। यहां पर आपको आटे का, गेहूं का जो आटा होता है ना, सभी के घरों में रोटियां बनती है, उसी में से आप थोड़ा सा आटा ले लेंगे। बस उस आटे के अंदर नमक नहीं होना चाहिए। आटे से आपको गोल चकोर जैसा, चाहे आप वैसा दीपक बना लें। आटे का एक दीपक बना लिया, प्यारा सा। अब इस दीपक के अंदर आपको जो बाती लगानी है, बाती लगाते समय ध्यान रखना है कि यहां पर आपको 4 बाती वाला दीपक तैयार करना है, यानी लंबी लंबी। जब रुई की 2 बाती आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि चौमुखी दीपक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? 4 बाती का दीपक आपको यहां पर तैयार करना है और 2 कली वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अच्छा, लौंग जो लेंगे आप बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। 2 लौंग लेनी है, दीपक तैयार कर लेना है और पहुंच जाना है। देव आदि देव, यानी देवों के भी देव जो है ना, मेरे महादेव, उनके मंदिर में आपको जाना है। आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां आप जाएंगे सबसे पहले जाकर। ठीक है ना? आपको एक बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो देखिए, बेलपत्र अगर आपके पास है तो अपने पास से आप ले जाएं, वरना महादेव की शिवलिंग पर बहुत सारी बेलपत्र पहले से ही चढ़ी होती हैं, वहां से आप एक बेलपत्र उठा लें
और थोड़ा सा बेलपत्र को जल से धो लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, वही बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। वहीं से उठाकर महादेव की शिवलिंग से ही अगर आपके पास नहीं है तो आप वो बेलपत्र भी महादेव को दोबारा से चढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी ने भी बेलपत्र चढ़ाई हो, ठीक है ना। वो बेलपत्र चढ़ा देंगे। अब आपको क्या करना है, जो चौमुखी दीपक आप तैयार करके ले गए थे, जिसके अंदर आपने 2 कली वाली लौंग डाली थी, लौंग आप अपने घर पर पहले से भी डाल सकते हैं और चाहे तो मंदिर में पहुंचकर भी डाल सकते हैं। दोनों कली वाली लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे। और अब जो बेलपत्र आपने महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाया है, उसी बेलपत्र को आपको उठाना है, महादेव की शिवलिंग के पास नीचे की तरफ आपको रखना है और उसी बेलपत्र के ऊपर आपको यह दीपक रखना है और दीपक जला देना है। और फिर आपको महादेव से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वो आप फिर महादेव से कह देना। दीपक को जलाने के बाद जैसे आपके पास पैसे की कमी है तो आप उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत कमी है, मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान रहता हूं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन से यह निर्धनता भी दूर हो जाएगी और आपके आशीर्वाद से मेरे घर में भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कभी भी मैं धन को लेकर परेशान नहीं रहूंगा। बस मुझे आपकी कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद चाहिए। ऐसी प्रार्थना कर लेना, भगवान गणेश का ध्यान कर लेना और चौमुखी दीपक वहीं शिवलिंग के पास आपको जलाना है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। जो व्यक्ति सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है ना और अपनी मनोकामना महादेव से, माता पार्वती से कह देता है, उसकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सावन के महीने के अंदर ही अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। महादेव की ऐसी कृपा बरसती है कि जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह एक उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां जो आपने लौंग ली है ना, ये होती है शिव शक्ति का स्वरूप। उस पर भी आपने दीपक ले लिया, आटे का दीपक बहुत उत्तम होता है। अगर आपको अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है तो पहले उपाय की बात कर ली। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो राहु से बहुत परेशान है। देखिए, अगर हमारी कुंडली में राहु अशुभ फल देने लगे तो जीवन में कोई काम आसानी से बनता नहीं है। जो काम बन रहा होता है वह भी बिगड़ जाता है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। और अगर आपकी कुंडली में राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो कोई भी काम आप कर लेना, उसमें आपको सफलता आसानी से नहीं मिलती है। जीवन के दुख कष्ट घटने का नाम नहीं लेते हैं। अब करना क्या है, सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको यहां पर एक सफेद रंग का फूल लेना है, सफेद पुष्प लेना है, साथ ही साथ आपको अपने घर का एक लोटा जल लेना है, पहुंच जाना है देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में। अब देखिए, सफेद फूल में आप कोई भी सफेद पुष्प ले सकते हैं, कोई भी सफेद रंग का फूल। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले फूल आपको कहां चढ़ाना है। जब हम महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल जहां नीचे की तरफ गिरता है ना, बस उसी स्थान पर आपको वो सफेद फूल चढ़ाना है, एक फूल, ठीक है ना। अब एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में राहु की जो भी स्थिति ठीक नहीं है उसे आप ठीक कर देना। महादेव से प्रार्थना कर लेना और